सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो अभी तक अपन ने जितने भी फिगर्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, सब में अपन ने एक चीज ऑब्जर्व की। वो चीज क्या थी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू ml स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन लेंथ अपना जो था प्रीवियस एग्जांपल में, तो प्रीवियस एग्जांपल क्या था, अपना एक रेक्टेंगुलर प्लेट था, उसका अपन ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया अबाउट अ स्लांटेड एक्सिस। ठीक है, तो साइड लेंथ जो थी ट्राई अपने रेक्टेंगल की वो कितनी थी, ए और बी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू एम ए स्क्वायर एंड एम बी स्क्वायर, सो एम इज कॉमन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अपने हर एग्जांपल में। सबसे पहले अपन ने एक रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, मतलब जब मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट बार पढ़ाया था तब इसी चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाला था। तो वापस इस सिंपलेस्ट चीज को अपन देखते हैं। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, और अपन को इस बार बोला जा रहा है कि आप ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए विदाउट इंटीग्रेटिंग, बिना इंटीग्रेट करे निकालना है, एंड विद बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग। तो स्केलिंग क्या है, यही स्केलिंग है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू एम एल स्क्वायर। राइट, सो लेट्स सी दिस थिंग इन एक्शन। तो अब अपन स्केलिंग को यूज कैसे करेंगे, देखो ये जो रॉड है ना, इसका मास है m और इसकी लेंथ है l। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी है, l है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो है वो है आई एल। राइट, अपन को पता नहीं है वैल्यू कितनी है, अपन को निकालनी है विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना है, आई एल है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ आपको, एक रॉड मैंने और कंसिडर की जिसका जो मास है वो मास कितना होगा, इस रॉड का मास 2m है और लेंथ 2l है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I2L। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस बड़ी वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2L है। तो I2L और IL में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L डैश इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय L डैश का स्क्वायर। ठीक है, एंड मास जो है इसको आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स L डैश, वेयर L डैश इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। इस मास को उठा के यहाँ डालो, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ L डैश लेंथ रॉड इज प्रोपोर्शनल टू L डैश का क्यूब। लैम्डा कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज हो चुका है। तो अपन ने देखा ये चीज इस हिसाब से प्रोपोर्शनल है। अब अपन ने क्या किया, इसकी लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ को यहाँ पे डबल करोगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बड़ी वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग। ठीक है, लेकिन अभी भी अपने पास वैल्यू नहीं आई है, अभी अपन को इस फॉर्मूला इस चीज को और ब्रेक करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, मतलब ये जो रॉड है, दिस रॉड इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही, तो इतना तो आपको क्लियर होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज प्रीरिक्विजिट फॉर मेनी थिंग्स जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे जाके इस कोर्स में। तो ये जो लंबी वाली रॉड है, इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज 2 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालना है, तो मैं क्या कहता हूं, इसको बोलता हूं आई के, लेट्स कॉल इट आई के, यहाँ पे बोलता हूँ मैं आई के। तो अपनी इक्वेशंस क्या बन रही है, तो आपको हरदम इक्वेशंस में प्रोसीड करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप इक्वेशन बनाएंगे तो I2L जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई के। नाउ आई के अपन को निकालना है, तो इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अज्यूम किया था अपन ने, IL। सो आई के इज इक्वल टू ICOM प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/2। तो L/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा L स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आई के को उठा के यहाँ डालो, है ना, और 2L को उठा के यहाँ डालो। सो 2 टाइम्स दिस नंबर, सो 2 टाइम्स व्हाट, IL प्लस ML स्क्वायर बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स IK। सो 2 टाइम्स IK इज इक्वल टू I2L एंड I2L इज इक्वल टू 8 टाइम्स IL। सो दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स IL। इस इक्वेशन में से अपन को IL निकालना है ना, अमेजिंग कंसेप्ट। तो एडवांस लेवल टेक्निक्स है ये, ओलंपियाड लेवल टेक्निक्स है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर काम आएगा, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये बड़ा सा अपने पास में मैसिव ट्राइंगुलर फ्रैक्टल है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 टाइम्स IL माइनस 2 टाइम्स IL दैट इज 6 टाइम्स IL, एंड दिस बिकम्स ML स्क्वायर बाय 2। ML स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/6 दैट इज ML स्क्वायर बाय 12 विच इज द वैल्यू ऑफ IL वी नो थ्रू इंटीग्रेशन। तो ये तो वेरीफाई हो गई ये चीज। तो यहाँ से IL, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अपन को जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो अपन ऐसी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, I2L इक्वल टू 8 टाइम्स IL। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर आपको ये वाली इक्वेशन फॉर्म करनी है,
इसको ब्रेक करेंगे। तो ये जनरल अपना अप्रोच होना चाहिए, इसको याद कर लो, ये स्टेप्स लिख लो, स्टेप 1 स्टेप 2, एंड दोनों से 2 इक्वेशन मिलेगी आपको, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, काम खत्म। स्टेप 3 में आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 3 स्टेप्स में अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब देखो अपने पास में है एक ट्रायंगुलर फ्रैक्टल है, तो अपन ने जो ट्रायंगुलर फ्रैक्टल लिया था सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशंस में, दैट वाज डिफरेंट। अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, पूरा का पूरा सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा से फिल्ड था, बीच में से अपन ने एक L/2 लेंथ का ट्रायंगल कट किया, फिर जितने भी ट्रायंगल्स बचे सबके साथ सेम प्रोसीजर अपन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते गए, तो अपन को एक क्या मिला, अपन को ट्रायंगुलर फ्रैक्टल इस केस में, ठीक है। उस केस में अपन ने क्या किया था, ये निकाला, फिर इधर से ये निकाला, फिर इधर से ये, ऊपर वाला अपन ने छोड़ दिया था, यहाँ पे अपन तीनों के साथ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उधर ऐसा नहीं किया था क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिर एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाता, तो इस फिगर का सेंटर ऑफ मास इस रेड डॉट पे होगा। तो इस फिगर में क्या हो रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, बीच में से एक प्लेट माइनस की अपन ने, फिर सेम प्रोसीजर हर प्लेट के साथ अपन ने किया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ मास नहीं है, जितने भी आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, जो ब्लैक वाले ट्राइंगल्स भी हैं, ब्लू वाले ट्राइंगल्स हैं, इनमें मास नहीं है। तो मास कहाँ कहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे मास फील्ड होगा, यहाँ पे मास फील्ड होगा, यहाँ पे मास फील्ड होगा, और इन ट्राइंगल्स में भी सेम प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। तो इस पूरे ट्राइंगुलर फ्रैक्टर का इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग। अब अपन इसको इंटीग्रेशन से करेंगे ना, तो अपने को बहुत समय लग जाएगा और अपना बहुत दिमाग यूज हो जाएगा, और उसको यूज करने में बहुत समस्या आएगी, है ना। तो देखो अपन ने क्या किया, ये यही अप्रोच अपन लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रैक्टल ऑफ लेंथ एल। तो इस ट्राइंगुलर फ्रैक्टल की लेंथ कितनी है, एल है। तो मैंने क्या किया, एक और ट्राइंगुलर फ्रैक्टल अज्यूम किया जिसकी लेंथ कितनी थी, 2l, ठीक है। तो एक ट्राइंगुलर फ्रैक्टल है जिसकी लेंथ 2l है, और ये वाला जो ट्राइंगुलर फ्रैक्टल है इसकी लेंथ l है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, वी विल ऑब्टेन दिस रिलेशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग। 2l लेंथ का फ्रैक्टल है और ये l लेंथ का फ्रैक्टल है, ठीक है। तो अपन जानते हैं ml स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो फ्रैक्टल, तो मैं लिख रहा हूं आई फ्रैक्टल इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू मास टाइम्स लेंथ का स्क्वायर विच इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन का स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशन अपन ने डबल कर दी, तो एक फैक्टर आना चाहिए 2 की पावर 2, क्योंकि डायमेंशन अपन लेंथ डबल कर चुके हैं अपने फ्रैक्टल की। और मास की आप बात करेंगे तो इस पूरे का मास अपने को m गिवन है। 2l लेंथ का जो फ्रैक्टल होगा वो देखो यहाँ से भी एक्सटेंड होगा, मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ l और हो जाएगी, यहाँ से एक लाइन आएगी, यहाँ से ये लाइन नीचे आएगी, ऐसे जाएगा। तो इस वाले का मास कितना होगा, m, और इधर एक छोटा फ्रैक्टल और बनेगा, उसका मास कितना होगा, m। तो मास अपना 3 गुना हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे एक 3 का फैक्टर आएगा, तो वी कैन से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रैक्टल ऑफ लेंथ 2l इज इक्वल टू 3 4s are 12, so it is 12 times the moment of inertia of this. So this is the equation number 1। सेम स्टेप है, आया समझ में। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, अपना जो ग्रुप है उस पर, राइट। सो I2L इज इक्वल टू 12 टाइम्स IL, ओके। अब ठीक है, I2L इज इक्वल टू 12 टाइम्स IL हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या कर सकते हैं, अपन को वो वाला इक्वेशन बनाना है ना। तो अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ से इरेज करके कहीं और लिख देता हूँ, या चलो यहीं रहने देते हैं इसको। तो जो अपना 2m मास वाला जो 3m मास वाला जो फ्रैक्टल होगा जिसकी लेंथ 2l है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैक्टल ऑफ लेंथ 2l, ठीक है। दिस इज 3 टाइम्स m, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि I2L जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर फ्रैक्टल अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहता हूं IK, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IK है, मतलब अगर ये अपना ट्राइंगुलर फ्रैक्टल है तो यहां से एक एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्राइंगुलर फ्रैक्टल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, IK होगा। तो मतलब अपन को ये चीज निकालनी है, और अपन को 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये जो आपको ट्राइंगुलर फ्रैक्टल दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फ्रैक्टल, सो वी नीड टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं कि IK जो होगा दैट इज इक्वल टू ICOM विच इज इक्वल टू IL प्लस m टाइम्स d स्क्वायर। अब यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ठीक है, दिस लेंथ इज d की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो पहले इसकी बात करते हैं अपन इस ट्राइंगल की। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ l है, तो उसका वर्टेक्स और सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज L/√3। मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी L/√3।
तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगुलर फ्रैक्टल है जिसकी लेंथ कितनी है 2l, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे होगा, वो होगा 2 टाइम्स l बाय रूट 3, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल की जो साइड लेंथ है वो कितनी है 2l, सो साइड लेंथ अपॉन रूट 3 दैट इज 2l अपॉन रूट 3। तो इस वर्टेक्स का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 12 बाय रूट 3, इस वर्टेक्स का यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है l बाय रूट 3, दोनों को माइनस करोगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा कितना, तो d की जो वैल्यू है दैट इज 2l बाय रूट 3 माइनस l बाय रूट 3। इस d को उठा के हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर ik को उठा के आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, i2l को उठा के आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। सो 3 टाइम्स दिस नंबर, सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स ik. So il is a variable which we need to calculate and m is the mass of our triangular fractal. d की वैल्यू आ चुकी है l by root 3, उसका स्क्वायर करोगे तो बचेगा l square by 3. Now 3 times ik is equal to i2l which is equal to 12 times il. So this becomes 4 times, है ना, तो 4 times il minus 3 times il, that is, so one second, right, तो ik की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं il प्लस एम डी स्क्वायर, डी की वैल्यू l स्क्वायर बाय 3 है, तो 3 टाइम्स दिस इज इक्वल टू, so this is i2l, right, i2l is equal to 12 times il, right, so 3 4 जा 12 हो चुका है। अब LCM जब आप लेंगे तो ये बचेगा 3 टाइम्स il प्लस एम एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 4 जा 12 टाइम्स il, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 9 टाइम्स il इज इक्वल टू व्हाट, एम एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फ्रैक्टल ऑफ लेंथ l is going to be ml square by 9. So this is the moment of inertia of the triangular fractal about this axis. So that's why this concept becomes very handy जब अपन को इस टाइप के क्वेश्चंस एनकाउंटर करने पड़ेंगे। तो एक आपको और क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क के लिए, एक क्यूब है, एक क्यूब फ्रैक्टल, आप गूगल कीजिएगा व्हाट इज अ क्यूब फ्रैक्टल, यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब फ्रैक्टल अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट अपन ने क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। जो नॉर्मल एक्सिस अपनी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूब। तो इतना आपको क्लियर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, मिस नहीं करना है कुछ भी, अपने को क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी अपन को फील नहीं आया या फिर जो अपन को समझ में नहीं आया। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। स्केलिंग का कंसेप्ट, प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर फ्रैक्टल इज ml स्क्वायर बाय 9। तो अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं एक हॉलो स्फीयर का, ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते हैं, राइट। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा था, रॉड, फ्रैक्टल, ये दो चीजें देखी अभी तक अपन ने, और अपन ने देखा कि कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग क्या होता है, राइट। तो ट्रायंगुलर फ्रैक्टल में अपन ने अच्छा एप्लीकेशन देखा स्केलिंग का, आपको वो समझ में आ गया तो ये सब चीजें भी समझ में आ ही जाएगी ठीक है। और अगर वो समझ में नहीं आया तो इन सब चीजों की हेल्प से आपको वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहला अपना जो पार्ट है इस बार अपन को क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज दिस O। सो अबाउट दिस एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट अपन को कैलकुलेट करना है। तो अपन को पता है कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाय 6 होता है, अपन देख चुके हैं। तो अपन को इसको 3 मेथड से निकालना है। वहां पे अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से डायरेक्टली कह दिया था एम ए स्क्वायर बाय 6 होता है, लेकिन यहाँ पे अपन इसका डिटेल्ड प्रूफ देखने वाले हैं। तो यूजिंग इंटीग्रेशन, स्क्वैशिंग एंड स्केलिंग, तीनों मेथड से अपन को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट। इसका जो पार्ट बी है दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, राइट। इस क्यूब का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एंड दिस एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, ये पार्ट है। और अपन साथ में क्या देखने वाले हैं, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, राइट। हॉलो स्फीयर का मास कैपिटल है, में रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट अपना। तो यूजिंग इंटीग्रेशन अगर अपन बात करें तो मैंने क्या किया, जो अपना क्यूब है इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मैं आपसे कहता हूं कि dm, राइट, dm मल्टीप्लाइड, तो dm की वैल्यू निकालनी है अपन को पहले, तो dm विल बी रो मल्टीप्लाइड बाय dv। dv कितना होता है अपना dx dy dz, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपन चले गए। तो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर सरफेस दिखती है तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्रोसीड कीजिए, और इस तरह की सरफेज दिखती है तब अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे करेंगे, लेकिन यहाँ भी अपन कार्टेशियन से करने वाले हैं, मैं उसका रीजन भी दूंगा आपको। तो dm इज इक्वल टू रो dx dy dz, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज इंटीग्रल dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज अपन कैसे इवैल्यूएट करेंगे बताओ। तो dm की वैल्यू रख देते हैं और r परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस को मैंने लिया है z एक्सिस, ठीक है।
और मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया अपने क्यूब के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। तो इस पॉइंट P का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं आपको बता चुका हूँ, z एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, जहाँ पे x और y जीरो होंगे। z एक्सिस पे ओनली कोऑर्डिनेट वेरी करेगा z, और एक्सिस ही z है तो वहां पे x और y जीरो। इफ देयर इज एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू z एक्सिस, और उसके फिक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, अपन ने जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लिए थे x नॉट और y नॉट। तो क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए मुझे आपसे हर चीज में, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है तो आपको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो z माइनस जेड विल बिकम जीरो। सो आर परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होगा, दिस शुड बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे अपन को मिलने वाला है, तो 1 2 3 है ना, रो इंटू डी जेड डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लिमिट्स कहां से कहां तक लाएंगे? अब क्योंकि अपना जो क्यूब है उसकी साइड लेंथ अपन ले सकते हैं एल, साइड लेंथ अपने क्यूब की एल है, तो और जो इसका सेंटर ऑफ मास है वहां पे अपन ने किसको लिया है? ओरिजिन को लिया है। तो तीनों की जो लिमिट्स है वो -l/2 से लेके +l/2 तक अपन को लगानी है। तो -l/2 से लेके +l/2, -l/2 से लेके +l/2 एंड -l/2 से लेके +l/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, सबसे पहले मैं z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो स्क्वैशिंग का कंसेप्ट अपन देखते हैं, तो मेथड 2 से पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो रो dz, तो dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दिस शुड बिकम रो इनटू l। Now this becomes the moment of inertia of a square plate whose surface mass density is equal to rho l, where rho is the volume mass density of this cube. This is the concept of squashing, and squashing is always done in z direction. इसको अपन ने ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो z डायरेक्शन में अपन ने स्क्वैशिंग कर दिया, तो सिग्मा को अपन अगर सब्सटीट्यूट करेंगे रो इनटू l, तो उस हिसाब से हो जाएगी स्क्वैशिंग। तो पहला कंसेप्ट ये, तो डायरेक्टली वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्क्वैशिंग। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो रो एल को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, रो एल को आप बाहर ले लीजिए। अब बचता है डी वाई डी एक्स, तो पहले अपन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, आप पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, वाई लिखा है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और वाई में लिमिट्स लगाएंगे -l/2 से लेके +l/2, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एल, और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, राइट। सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स लगाएंगे तो बचेगा एल क्यूब अपॉन 3 दिस इंटू डी एक्स, और इसको फर्दर इंटीग्रेट करना है -l/2 से लेके +l/2 तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्यूब अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस विल बी दिस। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है अपने को, इंटीग्रेट करना है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 उधर आया अपने पास, है ना, कितना आया? एक्स क्यूब अपॉन 3, राइट। तो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया अपन ने? चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले अपन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सही बात है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में आता हूँ। सो गाइस आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देयर वाज समवन एट द डोर, कोई आ गया था, है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या, हाँ, तो एल क्यूब अपॉन, तो l/2 का क्यूब करना है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 क्यूब, और उसका अपन को करना है डबल, तो यहाँ पे एक 2 का फैक्टर और आएगा, राइट। तो वापस चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, पहले डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो दिस शुड बिकम एक्स स्क्वायर इंटू वाई, लिमिट्स आएंगे l/2, तो l/2 का हो जाएगा डबल, सो दिस शुड बिकम l, और वाई क्यूब अपॉन 3 में 3 एज इट इज रहेगा, वाई को डालेंगे l/2 का क्यूब, तो y को डालेंगे l/2, तो दिस शुड बिकम l/2 का क्यूब, और फिर उसका करेंगे डबल, तो उस हिसाब से ही 2 फैक्टर आ चुका है, तो 2 से ही 2 बचा तो स्क्वायर बचा, राइट। सो दिस शुड बिकम रो l इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -l/2 टू +l/2, दिस इज एक्स स्क्वायर l प्लस l क्यूब अपॉन 2 2 4 3 12 इंटू डी एक्स, राइट। अब देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, तो रो एल एज इट इज है, एल एज इट इज है, एक्स क्यूब अपॉन 3 में 3 एज इट इज है, एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह डालेंगे l/2, तो एल क्यूब अपॉन 2 2 4 2 8, और इसका करना है अपन को डबल, प्लस एल क्यूब अपॉन 3 जो है अपॉन 12, और एक एल आ जाएगा, बिकॉज l/2 प्लस l/2 इज एल। सो तो 2 4 8 हो चुका है, तो दिस इज 2 4 8 हो चुका है, 3 4 12, सो 1/12 प्लस 1/12 इज 1/6, दिस शुड बिकम रो एल की पावर 5 अपॉन 6 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो अपन बात करें अगर अपना मास जो है दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो दैट इज एल क्यूब इनटू रो, तो रो एल क्यूब का डालोगे m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml² बाय
6। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ चुका है, ml²/6 आ चुका है, राइट। तो अब अपन बात इंटीग्रेशन से देख लिया, स्क्वैशिंग से देख लिया, अब बात करते हैं स्केलिंग की। तो स्केलिंग में अपना सबसे पहला स्टेप क्या है, अपन 2l वाला डायमेंशन कंसिडर करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला अपना l डैश लेंथ का जो क्यूब होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट बेसिकली अपन बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, राइट, इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू m इंटू एल स्क्वायर, राइट, ml² के प्रोपोर्शनल है। अब मास जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू l क्यूब, क्योंकि मास की वैल्यू कितनी होती है, रो l क्यूब होती है, ठीक है। तो मास इज फर्दर प्रोपोर्शनल टू l क्यूब, और रो जो होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, तो I विल बी प्रोपोर्शनल टू l की पावर 5। तो अपन अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये l की पावर 5 है। तो उस अकॉर्डिंग अपन बोले तो I2l जो है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 टाइम्स IL, राइट, दिस इज 32। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखने वाली चीज क्या है यहाँ पे, इस क्यूब को अपन 8 सिमेट्रिकल पोर्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो 8 सिमेट्रिकल पोर्शंस में इस क्यूब को अगर अपन ब्रेक करके देखें तो देखो ये क्यूब बनाता हूं मैं, ठीक है, इसकी साइड लेंथ कितनी है, l है। इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं अपन, ऐसे ऐसे, और ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, राइट। और यहाँ से एक एक्सिस फर्दर जाएगी जो इससे कनेक्ट होगी, ये उधर से जाएगा और ये ऐसे, और यहाँ पे होगा कुछ इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। तो टोटल 8 क्यूब्स मैंने आपको बना के दिखा दिए, और इसकी जो लेंथ है वो 2l है, इसका जो मास है वो कितना है वो अपने को पता नहीं, लेट्स से इट इज कैपिटल M। पर हाँ एक बात तो है कि हर एक क्यूब का जो मास है उसको अपन ने लिया है स्मॉल m, ठीक है। हर एक क्यूब का मास कितना है, स्मॉल m। बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, 8 टाइम्स स्मॉल m, राइट, कैपिटल M इज 8 टाइम्स स्मॉल m। अपना जो सेकंड स्टेप होता है जो मैंने आपको याद करवाया, वो स्टेप क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट 2l दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, टोटल 8 क्यूब्स है तो 8 टाइम्स अबाउट दिस एक्सिस, इसको बोलते हैं IK। तो IK जब भी आ रहा है तो अपन को वापस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब IK कैसे कह रहा हूं मैं आपको, अपने पास में एक क्यूब है, मतलब यहाँ पे जो 8 क्यूब्स है ना, हर एक क्यूब की लेंथ कितनी है, l है, और हर एक क्यूब का मास कितना है, m है, और पूरे बड़े वाले क्यूब का मास कितना है, कैपिटल M है विच इज 8 टाइम्स स्मॉल m, और लेंथ कितनी है, 2l है, राइट। तो ये मैंने छोटा सा क्यूब बनाया, ठीक है, और इस क्यूब का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अपन ने बोला है IK। तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है। तो एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, लेट्स कॉल इट ICOM, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो एक डायगोनल जो होता है इसका l लेंथ का, अगर अपने पास क्यूब है तो इसका जो फेस है उसका जो डायगोनल है दैट इज √2 टाइम्स l, और डायगोनल का जो आधा है दैट इज l/√2। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी l/√2। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ IK इज, तो IK की वैल्यू कितनी होगी, राइट, ICOM, राइट, विच इज इक्वल टू IL जो अपन ने लिया है, प्लस इसका मास m है इंटू l/√2 का स्क्वायर विच इज l²/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IK। IK को उठा के डालो यहाँ, I12 को डालो यहाँ, तो अपने को इक्वेशन मिलेगी। लेट्स सॉल्व दैट इक्वेशन क्विकली। सो IL प्लस ml²/12 का अपन को करना है 8 टाइम्स, राइट। सो 8 टाइम्स IK, सो 8IL प्लस 4 टाइम्स ml² दैट इज इक्वल टू I12 विच इज इक्वल टू 32 टाइम्स IL, right? So 32 minus 8 becomes 24. So 24 times IL is equal to 4 times ml square. So the value of IL is ml square by 6. So it is the same value जो अपन को वहां से मिल रही थी, ठीक है। तो आया समझ में आपको ये सब जो अपन ने किया अभी। अब अपन बात करते हैं एक स्फेरिकल शेल की। हॉलो स्फेरिकल शेल है अपने पास, उस शेल का मतलब हॉलो ही है। उसका मास कितना है, कैपिटल M है, और रेडियस कितना है, कैपिटल R। इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, बहुत सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो अपने को हॉलो स्फेरिकल शेल मिल जाएगी। उस तरीके से नहीं करवाने वाला मैं। अपन ने क्या बोला कि अपन ने कोई भी पॉइंट लिया अपने हॉलो स्फेरिकल शेल की सरफेस पे जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 3D में x, y, z, तो बिना पोलर कोऑर्डिनेट्स के करेंगे क्योंकि अपन को इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं है। तो अब एक काम करो, मतलब x, y, z का मतलब आप क्या समझते हैं बेसिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी रेज दिस। तो यहां से मैं पहले किसी भी x डिस्टेंस पे गया हूं आगे, है ना, फिर मैं y डिस्टेंस पे गया हूं ऊपर, और फिर मैं बाहर की तरफ आया हूं किसी भी z डिस्टेंस पे, राइट। दिस डिस्टेंस इज z, है ना। और यहां पे मैंने कंसिडर किया है दिस इज द DM एट कोऑर्डिनेट्स x, y, z। इतने कोऑर्डिनेट्स पे अपना मास कौन सा है, DM है। अब इस DM मास का, है ना, इस DM मास का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अपन जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट इज
dm इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। सो dm को dm ही रहने दो, जो अपन को पता है वो कितना होगा वो अपन निकाल लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा मास सरफेस पे फैला हुआ है तो सिग्मा इंटू एरिया उससे निकाल लेंगे। आर परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। पहली बात तो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं होती तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, बिकॉज ये जो अपना होलो स्फेरिकल शेल है, जितनी भी एक्सिस की सेंटर ऑफ मास से पास होगी सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। सो डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आप देखो, ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ, इस डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा। सो दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अपन कर लेते हैं अब इंटीग्रेट। सो दिस इज आई एक्स, एक्स के अबाउट अपन निकाल रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी राइट। सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, वाई स्क्वायर ये 90 डिग्री हो गया ना, हाँ, तो ये चीज हो चुकी है जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर किया, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अपन जानते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई विच इज इक्वल टू आई जेड, तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। आई वाई इज इक्वल टू डी एम टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रल, आई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम का इंटीग्रल। ठीक है, तो अपन तीनों को ऐड कर देंगे। लेट्स से दिस इज इक्वल टू आई, एडिंग ऑल द थ्री इक्वेशंस वी गेट 3i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड। सब में से dm कॉमन होगा तो 3 टाइम्स i जो होगा दैट इज इक्वल टू dm, सब में से कॉमन है ही, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और तीनों का आप ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक जेड स्क्वायर और आ गया है। इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक वाई और आ गया है। ठीक है, एक्स का करेंगे तो उस हिसाब से जेड का करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उस हिसाब से सब चीज़ों का डबल हो चुका है, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अपन को करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 3i इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब dm का इंटीग्रल कैपिटल M हो चुका है, और ध्यान से देखिए तो ये चीज क्या है, दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ चुका है, 2/3 कैपिटल M R स्क्वायर। सो दिस इज माय फेवरेट टेक्निक ऑफ फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फेरिकल शेल। सो दिस, ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। दिस वो जो भी क्या है ये होता है स्मार्ट वर्क, जो अपने को हार्ड वर्क करने के बाद करना होता है एग्जाम्स में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, ध्यान रखनी है आपको, ये भूलनी नहीं है। अब अपन बात करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इट मेक्स एनी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा अबाउट द फेस ऑफ द क्यूब, राइट। तो ये चीज अपन देखते हैं। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर। ठीक है, मिलता हूं आपसे इस वाले क्वेश्चन में।